सबसे सुंदर बच्चा। एक दिन की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी तरह की चर्चाओं में लगे हुए थे। कुछ दरबारी राजनीति पर चर्चा कर रहे थे तो कुछ व्यापार के विषय में बात कर रहे थे। तभी अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और एक गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा कौन है? अकबर का यह प्रश्न सुनकर दरबारी अचंभित हो गए। वे सोच में पड़ गए कि आखिर वे इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, लेकिन हर दरबारी चाहता था कि उसका उत्तर अकबर को पसंद आए। दरबारियों के जवाब। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे सुंदर बच्चा वही होता है जो राजसी परिवार में जन्म लेता है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, सबसे सुंदर बच्चा वह होता है जो बहुत गोरा और सुंदर दिखता हो। तीसरा दरबारी बोला, मुझे लगता है कि सबसे सुंदर बच्चा वही होता है जो बुद्धिमान और चतुर हो। अकबर ने उनकी बातें सुनी लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर मिले। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। अगर आप चाहे तो मैं आपको इसका उत्तर एक दिन बाद दूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हें सोचने का समय मिलता है, लेकिन कल दरबार में इसका जवाब अवश्य देना। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अकबर को सिर्फ एक सीधा उत्तर देने से वे संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अकबर स्वयं उत्तर समझ जाएं। अगले दिन बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। वे एक गरीब महिला और उसके छोटे बच्चे को दरबार में लेकर आए। वह बच्चा बहुत ही साधारण था। न तो वह गोरा था और न ही वह किसी राजा का पुत्र था, लेकिन उसकी माँ उसे बड़े प्यार से देख रही थी और अपने आंचल से उसके चेहरे को पोंछ रही थी। असली सुंदरता। जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को देखा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, बीरबल, यह कौन है और यह दरबार में क्यों आई है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह वह बच्चा है जो इस दुनिया में सबसे सुंदर है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो। यह बच्चा तो बहुत साधारण दिखता है। इसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस बच्चे को देखिए, फिर इसकी माँ को देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि उसकी माँ कितने प्यार से इसे देख रही है? उसके लिए यह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। हर माँ की नज़र में उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है, चाहे वह राजा का बेटा हो या किसी गरीब का। अकबर की समझ। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया। सच ही कहा गया है कि माँ की नज़र में उसका बच्चा ही सबसे सुंदर होता है। बीरबल ने कहा, हाँ, जहांपनाह, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। किसी के लिए सुंदरता धन दौलत में होती है तो किसी के लिए रूप रंग में, लेकिन माँ के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है क्योंकि उसमें उसका प्रेम बसता है। अकबर ने उस गरीब महिला को उपहार दिए और कहा, आज तुमने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है, बीरबल। असली सुंदरता दिल और प्रेम में होती है। एक बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात रह सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, यह संभव है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चुनौती दी। एक गरीब आदमी इस परीक्षा के लिए तैयार हो गया और सर्दी में पूरी रात तालाब में खड़ा रहा। सुबह अकबर ने उसे इनाम देने की घोषणा की, लेकिन अचानक बोले, तुमने यह कैसे किया? आदमी बोला, मुझे दूर महल की रोशनी दिख रही थी, उसी से हिम्मत मिली। अकबर ने कहा, तो तुमने रोशनी की गर्मी से रात बिताई, इनाम नहीं मिलेगा। आदमी दुखी हुआ और बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने कहा, इसका उपाय है। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को खाने पर बुलाया और खिचड़ी पकाने लगे।
लेकिन उन्होंने बर्तन को आग से बहुत ऊंचा लटका दिया। अकबर बोले, ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, अगर महल की रोशनी से कोई गर्म रह सकता है तो आग से दूर खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर ने अपनी गलती समझी और गरीब को इनाम दिया। 2 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? कई दरबारी जवाब देने लगे, लेकिन कोई सही उत्तर न दे सका। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को दरबार में लाए। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति अपना गधा बेचने शहर जा रहा था, लेकिन उसने पहले गधे के गले में घंटी बांधी और फिर खुद पीछे चलने लगा। अकबर हंस पड़े और बोले, तो यह मूर्ख हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना जांचे किसी को भी सबसे बड़ा मूर्ख घोषित कर दे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी मान गए। 3 आधे चांद की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कोई चांद आधा देखे तो उसे क्या सजा दी जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, उसे आधी सजा दी जाए। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 4 बीरबल की समझदारी। अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, बुद्धि सबसे ताकतवर होती है। अकबर ने चुनौती दी, साबित करो। बीरबल ने 2 बैलों को लड़वाया। फिर एक छोटा लड़का आया और चुपचाप बैलों को हटा दिया। अकबर समझ गए कि ताकत से ज्यादा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। 5 गधे की पहचान। एक बार अकबर ने पूछा, क्या तुम बिना देखे बता सकते हो कि कौन गधा है? बीरबल ने कहा, हाँ। उन्होंने एक कमरे में सभी दरबारियों को बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोले, अब अंधेरे में जो गधा है वह बोलेगा। एक दरबारी डर से चिल्ला उठा, मैं गधा नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराए और अकबर को उसकी पहचान बता दी। 6 बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा सोने का कंगन खो गया है। मुझे शक है कि इसे मेरे ही नौकर ने चुराया है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को हल करने के लिए कहा। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और कहा, तुम सबको मैं एक एक लकड़ी दूंगा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर लकड़ी लेकर चले गए। अगली सुबह जब वे वापस आए तो एक नौकर की लकड़ी छोटी हो चुकी थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यही चोर है। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने समझाया, चोर डर के मारे रात में लकड़ी काट देगा ताकि सुबह यह छोटी न लगे, लेकिन लकड़ी बढ़ने वाली थी ही नहीं, इसलिए वह खुद फंस गया। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित हुए और व्यापारी को उसका कंगन वापस दिलाया। 7 कौन सबसे ईमानदार? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? हर कोई अपनी ईमानदारी की तारीफ करने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं एक परीक्षा लूंगा। उन्होंने एक सड़क पर सोने की कुछ मुद्राएं, सिक्के गिरा दीं और छुपकर देखने लगे। एक गरीब किसान उधर से गुजरा, सिक्के उठाए और सीधा दरबार में पहुंचा। उसने अकबर को सिक्के लौटाते हुए कहा, मुझे यह रास्ते में मिले हैं। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, यही इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अकबर ने किसान को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 8 बीरबल की गिनती। अकबर ने बीरबल से एक बार पूछा, इस शहर में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल बिना सोचे बोले, जहांपनाह, कुल 12,647 कौवे हैं। अकबर हंस पड़े, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो बाहर से उनके रिश्तेदार आए होंगे। अकबर ने फिर पूछा, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए होंगे। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बीरबल को इनाम दिया। 9 बीरबल की चालाकी। अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और बोला,
मुझे मेरे 3 बेटों में से सबसे योग्य उत्तराधिकारी चुनने में मदद चाहिए। अकबर ने बीरबल को यह काम सौंपा। बीरबल ने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक कमरा दिखाते हुए कहा, इसे पूरा भर दो, लेकिन सिर्फ एक सिक्के में। पहले बेटे ने सूखी घास से कमरा भरा, दूसरे ने रुई से कमरा भरा, तीसरे बेटे ने एक दीपक जलाया और पूरा कमरा रोशनी से भर दिया। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, यही सबसे योग्य बेटा है, जो थोड़े में भी पूरी समझदारी से काम कर सकता है। अकबर ने उसकी प्रशंसा की और व्यापारी ने उसी बेटे को उत्तराधिकारी चुना। 10 बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक बार अकबर के दरबार में एक दरबारी ने कहा, जहाँपनाह, मैं भी बीरबल जितना बुद्धिमान हूँ। अकबर ने बीरबल को परखने को कहा। बीरबल ने दरबारी से पूछा, अगर एक हाथी का सिर पश्चिम में हो तो उसकी पूंछ किधर होगी? दरबारी ने हंसकर कहा, यह तो आसान है, पूंछ पूर्व में होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत, हाथी की पूंछ हमेशा हाथी के पीछे ही होगी। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और दरबारी को मूर्ख मान लिया। एक बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच बहस हो रही थी कि क्या कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात रह सकता है। बीरबल ने कहा, हाँ, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह कर सकता है। अकबर ने इस पर विश्वास नहीं किया और एक गरीब आदमी को यह करने की चुनौती दी। गरीब व्यक्ति पूरी रात एक तालाब में खड़ा रहा। सुबह अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड कैसे सहन की? उसने कहा, मैं महल की रोशनी देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखा। अकबर ने कहा, तो तुमने रोशनी की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी रोता हुआ बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल ने एक पतीले में खिचड़ी डालकर उसे आग से बहुत ऊंचा टांग दिया। अकबर ने पूछा, खिचड़ी पकेगी? बीरबल बोले, अगर रोशनी से कोई गर्म रह सकता है तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गरीब को इनाम दिया। 2 सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने पूछा, राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, कल बताऊंगा। अगले दिन उन्होंने एक आदमी को दरबार में लाया। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, यह आदमी अपने गधे को बेचने बाजार जा रहा था, लेकिन खुद पीछे चल रहा था और गधा आगे था। अकबर ने हंसकर कहा, तो यह मूर्ख है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल बोले, वह व्यक्ति जो बिना सोचे समझे किसी को भी मूर्ख घोषित कर दे। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 3 आधे चांद की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कोई आदमी आधे चांद को देखकर सजा का हकदार हो जाए तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, उसे आधी सजा दी जानी चाहिए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। 4 बीरबल की गिनती। अकबर ने पूछा, इस शहर में कितने कौवे हैं? बीरबल ने कहा, 12,647 कौवे हैं। अकबर ने पूछा, अगर ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो बाहर से उनके रिश्तेदार आए होंगे। अगर कम हुए तो वे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 5 कौन सबसे ईमानदार? अकबर ने पूछा, राज्य में सबसे ईमानदार कौन है? बीरबल ने सड़क पर सोने के सिक्के फेंक दिए और छुपकर देखने लगे। एक गरीब किसान सिक्के उठाकर दरबार में आया और अकबर को लौटा दिए। बीरबल ने कहा, यही सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अकबर ने किसान को इनाम दिया। 6 बीरबल की चालाकी। एक व्यापारी ने अपने 3 बेटों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए अकबर से मदद मांगी। बीरबल ने तीनों को एक एक कमरा दिखाकर कहा, इसे एक सिक्के में भर दो। पहले ने घास से, दूसरे ने रुई से भरा, तीसरे ने एक दीपक जलाया और कमरा रोशनी से भर दिया। बीरबल बोले, यही सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। व्यापारी ने उसी बेटे को अपना उत्तराधिकारी चुना। 7 गधे की पहचान। अकबर ने पूछा, बिना देखे गधा कैसे पहचाना जाए? बीरबल ने दरबारियों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और कहा, जो गधा होगा वह बोलेगा।
एक दरबारी डरकर चिल्लाया, मैं गधा नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गधा यही है। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। 8 बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक दरबारी ने कहा, मैं बीरबल जितना बुद्धिमान हूं। बीरबल ने पूछा, अगर हाथी का सिर पश्चिम में है तो उसकी पूंछ किधर होगी? दरबारी बोला, पूर्व में। बीरबल बोले, गलत, पूंछ हमेशा हाथी के पीछे होगी। अकबर हंस पड़े और दरबारी चुप हो गया। 9 बीरबल का न्याय। एक महिला ने दरबार में शिकायत की, मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरी चुरा ली। बीरबल ने दोनों से पूछताछ की और फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने दोनों को एक एक छड़ी दी और कहा, जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। सुबह पड़ोसी की छड़ी छोटी निकली, क्योंकि उसने डरकर उसे काट दिया था। बीरबल बोले, यही चोर है। अकबर ने उस व्यक्ति को सजा दी। 10 बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बुद्धिमान हो। उन्होंने बीरबल को एक प्रश्न दिया, ऐसा क्या है जो बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्ञान। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। 11 से 20 और मजेदार कहानियां। एक चोर की पहचान। बीरबल ने चोरी की सजा देने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली। 2 सबसे अच्छा रिश्ता। बीरबल ने बताया कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा होता है। 3 सबसे मूर्ख दरबारी। एक दरबारी जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, कैसे मूर्ख साबित हुआ। 4 कौन ज्यादा मेहनती। बीरबल ने साबित किया कि सबसे मेहनती व्यक्ति कौन है। 5 सबसे अनमोल चीज। बीरबल ने बताया कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। 6 बीरबल और स्वर्ग का रास्ता। बीरबल ने एक अनोखे तरीके से स्वर्ग का रास्ता बताया। 7 गुप्त संदेश। बीरबल ने एक चिट्ठी में गुप्त संदेश छिपाकर अकबर को भेजा। 8 बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर ने बीरबल से अजीब सवाल पूछे और बीरबल ने तुरंत जवाब दे दिया। 9 दूध की नदी। बीरबल ने साबित किया कि लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 10 सबसे सस्ता खाना। बीरबल ने साबित किया कि सबसे सस्ता खाना कौन सा होता है। 1 बीरबल का न्याय। एक दिन 2 महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और एक बच्चे को लेकर झगड़ने लगीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर उलझन में पड़ गए और उन्होंने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने कहा, इस बच्चे को 2 भागों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों को दे दिया जाए। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रोने लगी और बोली, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस इसे मत मारो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही असली माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने असली माँ को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 2 सबसे बड़ा धनवान कौन। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जिसे सबसे कम जरूरतें हों, वही सबसे अमीर है। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल ने एक गरीब संत को बुलाया, जो हमेशा खुश रहता था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। संत बोले, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि असली धन संतोष में है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। 3 बीरबल और अनोखा इनाम। अकबर ने एक दिन घोषणा की, जो मुझे सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी अजीब अजीब झूठ बोलने लगे, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर बीरबल आए और बोले, जहांपनाह, जब मैं छोटा था, आप हमारे घर आए थे और आपने मेरी माँ को सोने के गहने दिए थे। अकबर चौंकर बोले, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। बीरबल हंसकर बोले, तो फिर मैंने झूठ बोला, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 4 मूर्ख दरबारी की सजा। एक दरबारी हमेशा बीरबल से जलता था और उसकी निंदा करता था। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर यह दरबारी मूर्ख है तो साबित करो। बीरबल ने दरबारी से पूछा, अगर एक आदमी के सिर पर पानी गिर रहा हो तो उसे कहाँ जाना चाहिए।
दरबारी बोला, छाता लेने। बीरबल बोले, नहीं, उसे छत के नीचे जाना चाहिए। अकबर और दरबार हंस पड़े और मूर्ख दरबारी चुप हो गया। 5 सबसे अच्छा उत्तराधिकारी। एक व्यापारी के 3 बेटे थे। उसने अकबर से पूछा कि इनमें से कौन सबसे योग्य है। बीरबल ने तीनों को बुलाकर एक एक मोमबत्ती दी और पूछा, इसे कैसे उपयोग में लाओगे? पहले बेटे ने कहा, मैं इसे जलाकर उजाला करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इससे गर्मी लूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इसे बुझाकर मोम का उपयोग करूंगा और बाद में फिर जलाऊंगा। बीरबल बोले, तीसरा बेटा सबसे बुद्धिमान है, वह संसाधनों का पूरा उपयोग करना जानता है। व्यापारी ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 6 बीरबल की गिनती। अकबर ने पूछा, इस राज्य में कितने तोते हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह 34,567 तोते हैं। अकबर बोले, अगर ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ बाहर से आए होंगे। अगर कम हुए तो कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 7 दूध की नदी। अकबर ने आदेश दिया कि सभी लोग महल में एक एक बाल्टी दूध डालें ताकि दूध की नदी बने। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कुछ लोग दूध की जगह पानी डाल सकते हैं। अकबर ने कहा, चलो देखते हैं। सुबह जब अकबर ने देखा तो पूरी नदी पानी से भरी थी, क्योंकि हर किसी ने सोचा कि दूसरे लोग दूध डालेंगे। बीरबल बोले, जहांपनाह, लोगों की मानसिकता यही होती है। अकबर को यह सीख अच्छी लगी। 8 सबसे अनमोल चीज। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल बोले, समय। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, आप धन, सोना चांदी सब खरीद सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं खरीद सकते। अकबर इस जवाब से प्रभावित हुए। 9 मूर्खों की गिनती। अकबर ने पूछा, राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह 10,000। अकबर बोले, अगर ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ अभी पैदा हो रहे होंगे। अकबर हंस पड़े। 10 बीरबल और गुप्त संदेश। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक गुप्त संदेश भेजें, लेकिन किसी को पता न चले। बीरबल ने खाली कागज भेजा। अकबर ने पूछा, यह क्या? बीरबल बोले, यह संदेश इतना गुप्त है कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं। अकबर हंस पड़े। 11 से 20 और मज़ेदार कहानियाँ। 11 बीरबल और राजा का सपना। अकबर ने सपना देखा और बीरबल ने उसका शानदार अर्थ बताया। 12 बीरबल और चोरी का रहस्य। बीरबल ने चोर को पहचानने के लिए चालाकी भरी योजना बनाई। 13 कौन ज्यादा मेहनती? बीरबल ने बताया कि असली मेहनती कौन है। 14 बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर ने बीरबल से अजीब सवाल पूछे और बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया। 15 बीरबल और राजा का तोता। अकबर के प्रिय तोते को बचाने के लिए बीरबल ने शानदार योजना बनाई। 16 सबसे सस्ता खाना। बीरबल ने बताया कि सबसे सस्ता खाना कौन सा होता है। 17 बीरबल की समझदारी। बीरबल ने साबित किया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। 18 सबसे अनमोल चीज। बीरबल ने बताया कि सबसे अनमोल चीज क्या है। 19 बीरबल और ईर्ष्यालु दरबारी। एक दरबारी हमेशा बीरबल से जलता था, लेकिन बीरबल ने उसे सबक सिखाया। 20 बीरबल की सजा। अकबर ने बीरबल को सजा दी, लेकिन अंत में खुद ही हंस पड़े। 1 स्वर्ग में बीरबल। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा छिड़ी कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है या नहीं। दरबारी इस विषय पर अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल की अक्ल इतनी तेज है तो उन्हें मरकर स्वर्ग जाकर हमें बता आना चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि सच में स्वर्ग कैसा है। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है, लेकिन उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त रास्ता खुदवाया जिससे वे गायब हो सकते थे।
फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे अगले दिन मरने वाले हैं। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को अपनी योजना बताई और धीरे धीरे खुद को गायब कर लिया। महीनों बाद जब बीरबल वापस आए तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, स्वर्ग बहुत सुंदर है, वहां आपकी बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए सबकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, आप अपने सबसे अच्छे नाई को स्वर्ग भेज दीजिए। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने चालाकी से अपनी जान बचाई थी। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2. सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले मैं यह पता लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। बीरबल अगले दिन एक गधे के गले में घंटी बांधकर उसे शहर में छोड़ आए और घोषणा कर दी, जो भी इस गधे से बात करेगा वह मूर्ख कहलाएगा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख मिला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 2 मूर्ख मिले, पहला जो इस गधे से बात करेगा और दूसरा जो पूछेगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 3. आधा आम और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ बाजार चलना होगा। अकबर राजी हो गए। बाजार में एक फलवाला आम बेच रहा था। बीरबल ने एक आम खरीदा और उसे 2 भागों में बांटकर एक हिस्सा अकबर को दिया और कहा, इसे खाइए। अकबर ने आम का टुकड़ा खा लिया। फिर बीरबल ने फलवाले से पूछा, इस आम की कीमत क्या थी? फलवाले ने कहा, जहांपनाह, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहांपनाह, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही है जो आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में गजब के हो, बीरबल। 4. बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने कुल्हाड़े हैं? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, उतने ही कुल्हाड़े हैं जितने सिर है। अकबर ने चौंककर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, हर आदमी के पास एक सिर होता है और कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटी जाती है, इसलिए सिरों की गिनती और कुल्हाड़ियों की गिनती बराबर होती है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 5. बीरबल की चतुराई और व्यापारी। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं इसे कहाँ सुरक्षित रखूं? अकबर बोले, बीरबल, इसका क्या हल है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी जी, आप अपना धन गरीबों में बांट दीजिए, यही असली सुरक्षा है। व्यापारी को यह विचार पसंद आया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, जिससे उसका नाम अमर हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 6. बीरबल और चतुर बच्चा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुमसे भी ज्यादा चतुर कोई हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी किसी की बपौती नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जो मुझसे भी चतुर है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को दरबार में लेकर आए। वह बच्चा बहुत समझदार लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दूं, तो तुम कौन सा लोगे? बच्चे ने बिना झिझके चांदी का सिक्का उठा लिया। अकबर और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बच्चा तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और बच्चे से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों चुना? बच्चे ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूँ, रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं।
अकबर बच्चे की चतुराई से प्रभावित हुए और उसे इनाम देकर विदा किया। 7 सबसे सच्चा सेवक कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि हमारे राज्य में सबसे सच्चा सेवक कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक परीक्षा लेकर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि सम्राट एक भव्य भोज देंगे, जिसमें सभी सेवकों को बुलाया जाएगा। भोज का आयोजन शानदार तरीके से किया गया। खाने के बाद बीरबल ने सबके सामने एक गिलास दूध रखा और कहा, जिसे भी बादशाह का सच्चा सेवक बनना है, उसे इस गिलास में दूध भरकर लाना होगा। सभी सेवक बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर में खाली हाथ लौटे। बीरबल ने कहा, क्या हुआ? सेवकों ने जवाब दिया, जहांपनाह, पूरा शहर दूध से खाली हो गया है। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। तभी एक बूढ़ा सेवक आया और चुपचाप एक गिलास दूध रख दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही आपका सबसे सच्चा सेवक है, जिसने बहाने नहीं बनाए और अपना कर्तव्य निभाया। अकबर ने उस सेवक को इनाम दिया। 8 अनोखा न्याय। एक बार 2 किसान दरबार में आए। दोनों का झगड़ा था कि खेत किसका है। दोनों ही अपने दावे पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों खेत के चारों ओर दौड़ लगाओ, जो पहले पूरा करेगा, खेत उसी का होगा। पहला किसान तुरंत दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा किसान चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने खेत की इज्जत करता है। यह आदमी खेत के साथ खेल नहीं करना चाहता, इसलिए असली मालिक यही है। अकबर ने उस किसान को खेत सौंप दिया। 9 बीरबल और जादुई घड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह। इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। 10 कौन बड़ा मूर्ख? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी अपने सिर पर पंख रखे हुए था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी सोचता है कि अगर वह पंख लगाएगा तो उड़ सकता है। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह है जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और दरबार में सभी हंस पड़े। 11 बीरबल ने पान क्यों खाया? अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता बहुत पसंद थी, लेकिन कभी-कभी वे उन्हें परखने के लिए अजीब सवाल भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम दरबार में हमेशा पान खाते हो, यह अच्छी आदत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इसलिए पान खाता हूँ क्योंकि इससे मेरी बुद्धि तेज रहती है और मेरी वाणी मीठी बनी रहती है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से बीरबल दरबार में पान नहीं खा सकते। अगले दिन बीरबल बिना पान के दरबार में आए और पूरे समय चुपचाप बैठे रहे। अकबर ने पूछा, आज तुम इतने चुप क्यों हो, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने पान नहीं खाया, इसलिए मेरी वाणी अब मीठी नहीं रही, और बिना मीठी वाणी के मैं आपसे कैसे बात करूं? अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को फिर से पान खाने की अनुमति दे दी। 12 सबसे ज्यादा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे सबसे बड़े मूर्ख को खोजने के लिए इनाम देंगे। बीरबल को इस बात की भनक लगी और उन्होंने योजना बनाई। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी दरबार में आकर अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मुझे उड़ना सीखना है। कृपया मुझे कुछ पंख दीजिए ताकि मैं आकाश में उड़ सकूं।
अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह आदमी सच में सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह होगा जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। 13 अकबर का सपना और बीरबल का उत्तर। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। अगली सुबह उन्होंने दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि इसका क्या अर्थ है। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले स्वर्ग सिधार जाएंगे। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ज्योतिषी को दरबार से निकाल दिया। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना सुनाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे परिवार से ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 14 चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन 4 अजीबोगरीब लोगों को लेकर आए। पहला व्यक्ति एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बार बार उसे खींच रहा था। अकबर ने पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे कुएं में अपनी परछाई दिख रही थी, यह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति एक आदमी अपनी भैंस को किताब पढ़कर सुना रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि उसकी भैंस पढ़ना सीख जाएगी। तीसरा व्यक्ति एक आदमी अपने सिर पर हल रखकर घूम रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि खेत जुताई के बिना ही तैयार हो जाएगा। अब अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन मूर्खों को लेकर आपके सामने आया। अकबर बीरबल के जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम दे दिया। 15 बीरबल और कंजूस व्यापारी। एक बार एक कंजूस व्यापारी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरा धन बेकार चला जाएगा। कोई उपाय बताइए कि मेरा धन हमेशा मेरे साथ रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान उपाय है। अपने पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। जब आप मरेंगे तो यह धन आपके अच्छे कर्मों के रूप में आपके साथ जाएगा। व्यापारी ने यह सुना और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। 16 बीरबल का न्याय। एक दिन एक महिला रोती हुई दरबार में आई और बोली, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कहा, गाय को दरबार में लाओ। गाय को लाया गया। बीरबल ने कहा, दोनों आदमी गाय को पुकारें। पहले आदमी ने गाय को बुलाया, लेकिन वह नहीं हिली। फिर महिला ने गाय को पुकारा और गाय दौड़कर उसके पास चली गई। बीरबल ने कहा, यह गाय इसी महिला की है, क्योंकि इसे असली मालिक की पहचान है। अकबर ने बीरबल के इस चतुर न्याय की प्रशंसा की और महिला को उसकी गाय वापस दिलवा दी। 17 बीरबल और अनोखा सवाल। एक दिन अकबर बहुत ही गहरे सोच में बैठे थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पत्थर मंगवाया और उसे बीच में रख दिया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करें। कुछ दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर बीरबल ने खुद आगे बढ़कर पत्थर को हटाया और नीचे से एक सोने की मोहर निकाली। अकबर ने पूछा, यह क्या था, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है। जिसने यह पत्थर हटाने की कोशिश ही नहीं की,